भाई ये फ़ोन के माइक्रोफोन्स बड़े ही खतरनाक काम करते हैं यार। कसम से बता रहा हूँ, अभी मैं 3 दिन के लिए ट्रैकिंग पे गया हुआ था पहाड़ों में, तो वापस आया, अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। कसम से बता रहा हूँ गाइस, बहुत ही गंदी टैनिंग हो गई यार इस बार तो रोज़ की तरह सुबह उठा और आलस के चलते बिल्कुल भी जिम जाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि 3-4 दिन के बाद लौटा था एक तो, और ऊपर से सर्द गर्म हो गई थी, वहाँ की सर्दी पहाड़ों की और यहाँ की बिकट गर्मी। भाई आलस ही नहीं जा रहा था। पर जैसे तैसे अपना बैग उठाया और मैं चल दिया जिम के लिए। तो जिम जाते ही सबसे पहले मैंने पकड़ा अर्जुन को। मैंने कहा बेटा कंधे की मसाज कर दे। मसाज तो छोड़ो, ये मुझसे कहता है कि भाई साहब चितकबरे होकर कहाँ से लौटे हो। मैंने कहा ज़्यादा पंचायत ना कर, चुपचाप अपना काम कर, मसाज कर। पर मैं मन ही मन सोच रहा था यार कि इतना ज़्यादा भूत लग रहा हूँ, तो चलो यार एक टैनिंग वाला फेशियल फूशियल कुछ करवा ही लेते हैं, थोड़ी आधी पौनी टैनिंग तो कम से कम होगी। तो ये मसाज करवा के मैं वार्म अप करते करते सोच रहा था कि चलो वर्कआउट ख़त्म करके सर्च करते कहाँ से कोई अच्छा फेशियल हो जहाँ से टैनिंग ख़त्म हो मेरी। तो मैंने अपना वर्कआउट निपटाया आधे घंटे में, मेरे से खास कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद नीचे आया, मैं इससे बोल ही रहा था कि यार टैनिंग वगैरह हो गई, चल फेशियल वगैरह कुछ करवाता हूँ, ढूंढता हूँ कुछ। इतने में मैंने इंस्टा उठाया और इंस्टा में झट से कोई ऐड भी आ गई मेरे सामने, बताओ। तो और फिर खाना खा रहा था, खाना खाते खाते मुझे उसी क्लिनिक से कॉल भी आ गई, क्योंकि मैंने साइन अप कर दिया था। तो भारत माता की जय बोल के मैं चल दिया क्लिनिक के लिए। लेकिन मैं रास्ते पर सोच ही रहा था यार, मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, किसी से जिक्र नहीं किया। तब मुझे याद आया कि साला ये माइक्रोफोन सब कुछ सुनता है। मैंने टैनिंग फेशियल वेशियल बोला, क्लिनिक की ऐड आई और सामने से मेरे ऐड आ गई। और देखो यहाँ से मुझे कॉल आया था, लुमिनांस क्लिनिक है ये भाई, जीके पार्ट 1 में है। तो यहाँ से कॉल आई थी तो मैं चला गया। मैंने थोड़ा सा क्लिनिक का मुआयना करा इनका। क्लिनिक में काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने पहले फॉर्म भरा, तो एक ये डॉक्टर की पोशाक में वरिष्ठ अधिकारी मेरे पास आए और इन्होंने मुझे सारा डिटेल दी कि भैया ये वाला आपका हाइड्रा फेशियल होगा। फिर कोरोना किट पहने ये व्यक्ति मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गया, जहाँ पे मेरा इलाज होने वाला था, और इस बेड पे मुझे लेटा दिया। फिर अपने मुलायम कोमल हाथों से मेरे चेहरे की मसाज करी। मसाज करने के बाद ये पेन लिया। पेन में कुछ सक्शन जैसा सा हो रहा था, बट अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, बबल से कुछ निकल रहे थे। उसके बाद ब्रश से मेरे पूरे चेहरे पर एलोवेरा जेल पोत दिया, और पोतने के बाद ये रोलर से कुछ मसाज करी। ये भी बड़ी सही सी लग रही थी यार मुझे। उसके बाद ये आँखों की मेरी मसाज करी, इससे डार्क सर्कल्स भी चले जाते हैं, ऐसा इन्होंने मुझे बताया था बातों बातों में। ये करने के बाद इन्होंने चेहरे पे मास्क लगाया, जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया। ये मास्क निकाला उन्होंने, फिर बाद में पाइप सा, पता नहीं, इसमें बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बड़ा सही लग रहा था यार। उसके बाद ये पता नहीं भाई ये कौन सा अल्ट्रा वायलेट जो भी मास्क था, मुझे तो पुरानी वीराना पिक्चर याद आ गई, तरह तरह की लाइटें बदल रही थी, कोई तो भी मास्क था, लेकिन मेरे को ढंग से पता नहीं इसके बारे में। फिर ये शीट लगाई, ऑक्सीजन शीट। उसके बाद ये रोलर ठंडे ठंडे इनसे पूरे चेहरे की एक बार फिर से मसाज करी, बड़ा मज़ा आया भाई। उसके बाद सनस्क्रीन लगा के इन्होंने मुझे कर दिया ओके टाटा बाय बाय। भाई चेहरे की रंगत ऐसी थी। बाद में ये डिहाइड्रा फेशियल करवाने के बाद देखो फ़र्क तो मुझे लग रहा था, सच बताऊँ। आप खुद बाकी कमेंट्स में बता क्या आपको अंतर नज़र आ रहा है या नहीं। फिर डॉक्टर सिल्की ने मुझे मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और फेस वॉश बदलने को कहा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ साइंस के वर्ड्स फेंक के मारे जो कि मेरे सर के ऊपर से बिल्कुल ही निकल गए। फिर मैं ये गिफ्ट हैम्पर लेके लौटा, और रास्ते में मैंने एक लिया सैंडविच। और दिल्ली का ट्रैफिक चीरते हुए मैं पहुंचा घर। घर आके मैंने हैम्पर खोला और इसमें देखा ये था फेस वॉश, और ये है मॉइस्चराइज़र, और ये है मिनिमलिस्ट का सनस्क्रीन। ये है 799 रुपये का, नाम ही मिनिमलिस्ट है। फिर अपन ने डिनर किया, भिंडी, दाल, चावल, देसी सलाद, हरी मिर्च, रोटी, और ये आ गई अपनी लस्सी। ये हो गया अपना डिनर। और उसके बाद मैंने देखी कॉलिन इन ब्लैक एंड वाइट। बड़ी मस्त सीरीज़ है यार ये, नेटफ्लिक्स पे ज़रूर देखना। और हाँ, फ़ोन के माइक्रोफोन से बचना, ये सब कुछ सुनता है।